सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर में आप सभी का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और उसके जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप सभी को पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी को 20 मार्क्स के लिए मतलब 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे ओवरऑल। तो 20 प्रश्न दिए जाएंगे, एक एक नंबर के 20 प्रश्न, टोटल आपके 20 मार्क्स बनेंगे बहुविकल्पी प्रश्न से या फिर कह लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा, बहुविकल्पी प्रश्नों का जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ओवरऑल इस चैप्टर से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी के बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इनको आप अगर पूरी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर वाले पूछे जाते हैं उनका भी आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का उदाहरण है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल कौन सा है? मेन फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ या फिर गेट केयर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन होता है ना वो यूजर के द्वारा मतलब हमारे आपके द्वारा ये किसी भी कोड में किसी प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रोग्राम का एक स्वतंत्र भाग जो किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का एक स्वतंत्र भाग जो किसी विशेष कार्य के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि फंक्शन कोई जो मान है उसको वापस नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है, तो इसके पहले किस प्रकार का डेटा टाइप लगाया जाता है? इसके पहले हम लोग लगाते हैं वाइड डेटा टाइप। वाइड डेटा टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? जब कोई भी फंक्शन होता है कोई भी वैल्यू को हमको रिटर्न नहीं करता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइड नाम के फंक्शन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पैरामीटर को कहा जाता है। पैरामीटर को क्या कहा जाता है? पैरामीटर को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वे पैरामीटर जो कॉलिंग फंक्शन में परिभाषित होते हैं उन्हें कहते हैं। वे पैरामीटर जो कॉलिंग फंक्शन में परिभाषित होते हैं उनको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वे पैरामीटर जो फंक्शन परिभाषा में परिभाषित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। नेक्स्ट, फंक्शन को रिटर्न तथा पैरामीटर लिस्ट के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? जो हमारा फंक्शन होता है उसको रिटर्न तथा पैरामीटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल डिवाइड किया गया है 4 प्रकार। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक रिटर्न स्टेटमेंट द्वारा कितने मान मेन फंक्शन को रिटर्न किए जा सकते हैं? ओवरऑल जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू को ही रिटर्न किया जा सकता है। 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब कोई फंक्शन स्वयं को कॉल करता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इम्पॉर्टेंट भी है और इसको तो मैंने पूरा डिटेल में आपको एक टॉपिक था उसको समझाया था। तो इसका आंसर आप सभी को खुद से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो इस प्रक्रिया को या फिर इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो भी इसका आंसर करेक्ट देगा उसका मैं कमेंट भी पिन कर दूंगा और जो रॉन्ग भी इसका आंसर बताएगा उसको मैं जो करेक्ट आंसर है वो ड्रॉप करूंगा रिप्लाई में। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन, सी भाषा में कितने प्रकार के डेटा संरक्षण वर्ग पाए जाते हैं? अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में तो सी लैंग्वेज में ओवरऑल 4 प्रकार के डेटा संरक्षण वर्ग पाए जाते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, ऑटोमेटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस कीवर्ड के उपयोग से किया जाता है? ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनका डिक्लेरेशन हम लोग ऑटो नाम का जो कीवर्ड होता है उससे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक वेरिएबल का प्रारंभिक मान क्या होता है? ऑटोमेटिक जो वेरिएबल होता है उसका प्रारंभिक मान कोई भी संख्या नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के दौरान जीवित तथा सक्रिय होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्टैटिक वेरिएबल का प्रारंभिक वैल्यू क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जो वेरिएबल होता है उसकी प्रारंभिक वैल्यू 0 होती है। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल संग्रहित होते हैं। जो हमारे रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं वो संग्रहित होते हैं सीपीयू में। कहाँ पे होते हैं? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी भाषा में कितने प्रकार की लाइब्रेरी पाई जाती है? अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की तो सी लैंग्वेज में ओवरऑल 2 प्रकार की लाइब्रेरीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं
उनको मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप टॉपिक के क्लासेस को देखिएगा, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। वह फाइल जिसमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल को मैंने डिटेल में आपको समझाया था, अभी प्रीवियस क्लास में ही बताया था कितने प्रकार के होते हैं, हेडर फाइल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हेडर फाइल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है? हेडर फाइल का विस्तारक होता है डॉट एच। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा stdio.h, ठीक है, math.h, string.h, ये क्या है? ये इसका विस्तारक है .h। यहाँ पे दिया गया है किस हेडर फाइल में मानक इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन संबंधित जहाँ पे आपको प्रोटोटाइप स्टोर किए गए होते हैं जिस हेडर फाइल में, वो होता है हमारा stdio.h। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं? अभी लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट करना, ठीक है? गलत हुई होगा मैं उसका आंसर आपको सही बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हेडर फाइल में गणितीय क्रियाओं से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इजी भी है। तो ये हमारा math.h जो हमारा हेडर फाइल होता है उसमें गणितीय क्रियाओं से संबंधित प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं, ठीक है? ये थे आप सभी के ओवरऑल कितने, यहाँ पे मैं समथिंग 21 यहाँ पे MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर के। और जो हमारा कल का क्लास रहने वाला है उसमें आपको इस चैप्टर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, मतलब जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, वो सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर बताया जाएगा एंड क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी प्रिपेयर अच्छे से कर लें।